हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग। एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा और एक एक वर्ड की मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टोरी रीडिंग। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, स्टोरी मतलब कहानी, रीडिंग मतलब पढ़ना। एक इंग्लिश स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। अ टर्टल। आ मतलब एक, टर्टल। टर्टाइल का मतलब होता है कछुआ। एक कछुआ। एंड और, एंड और, टू मतलब दो। स्वांस। स्वांस का मतलब होता है हंस। हंस। वर थे, गुड अच्छे, गुड अच्छे, फ्रेंड दोस्त। राइट, यहां तक दोबारा समझो। एक कछुआ और दो हंस अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू मेट एट अ लेक एवरी डे। दे बे यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हम लगातार पास्ट में करते रहते हैं। तो यूज टू मेट मिला करते थे, मिला करते थे। मीट का मतलब होता है मिलना। यूज टू करते थे, किया करते थे, राइट। पास्ट की हैबिट के लिए आता है। एट पर किस पे मिला करते थे? ए एक लेक। लेक, लेक का मतलब होता है झील। क्या होता है? झील। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। एवरी डे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। एक कछुआ, दो हंस अच्छे दोस्त थे और वो एक झील पे मिला करते थे। वंस एक बार, एक बार। इट रेंड वेरी लिटिल। इट मतलब अभी इट का यूज कब करते हैं? जब कोई मौसम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड कोई भी बात हमें कहनी होती है तो हम इट का यूज करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, राइट। तो इट रेंड इसका मतलब है बारिश हुई। बारिश, बारिश हुई। वेरी लिटिल बहुत कम। लिटिल का मतलब होता है कम। बारिश बहुत कम हुई। जैसे हम कहते हैं आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। ऐसे ही हम मौसम के लिए इट का यूज करते हैं। इट इज रेनिंग हाई, बारिश तेज हो रही है, राइट। तो बारिश बहुत कम हुई। एंड और, एंड और द स्वान्स जो हंस थे, हंस थे, वर थे, वेरी बहुत, बरीड। बरीड का मतलब क्या होता है? चिंतित, बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। द थॉट किससे चिंतित थे? विचार से। एक विचार से बहुत ज्यादा चिंतित थे। दोबारा समझ लो। एक बार बारिश बहुत कम हुई और स्वांस जो हंस थे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। द थॉट वो विचार था, जो चिंतित करने वाला विचार था, वो था दैट की देयर वॉज अनोदर लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। देयर वॉज अनोदर। एक, अब देयर ये यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम कहते हैं जेब में 10 रुपए हैं, तो कहने वाला या जो कहने वाला अगर ना हो तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं, राइट। जेब में 10 रुपए हैं, सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं। देयर इज नो 10 रुपीज इन माई पॉकेट, या मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, राइट। तो वॉज था, अनोदर दूसरा, लेक झील दूसरी झील थी, ऑन पर किस पर? अदर साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी तरफ। साइड का मतलब होता है तरफ। ऑफ द माउंटेन, ऑफ के किसके? माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ों के या पहाड़ के, राइट। दोबारा समझो। बारिश नहीं हुई थी, अब वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि एक दूसरी झील तो है उस पार, वो माउंटेन के तरफ है। दे उन्होंने, उन्होंने या बे डिसाइडेड निश्चय किया, निश्चय किया। डिसाइडेड आया है तो हमारा पास्ट की बात आ गई, काम हो चुका। दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू गो जाने का, जाने का, देयर वहां।
अगर देयर बीच में आता है तो इसका यूज होता है वहां के लिए, स्टार्टिंग में आता है तो इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। एंड और इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब क्या होता है? इनवाइटेड का मतलब होता है बुलाया, बुलाया या आमंत्रित किया, राइट। उन्होंने निश्चय किया वहां जाने का और बुलाया किसको? द टर्टाइल, कछुए को। इसको? कछुए को। और कछुए को बुलाया टू ज्वाइन देम, उनके साथ जाने के लिए, उनके साथ देने के लिए या जाने के लिए, राइट। उन्होंने ऑफर किया कि आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दूसरी झील तक ले जाएंगे। द टर्टाइल टोल्ड देम, द टर्टाइल, कछुए ने, टोल्ड कहा, कछुए ने कहा, देम उनसे, उनसे क्या कहा? दैट कि ही उसके, कुड नॉट फ्लाई, सॉरी, वह कुड नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता, वह उड़ नहीं सकता। ये बात किसने कही? कछुए ने। कुड का मतलब सकता, नॉट मतलब नहीं, फ्लाई मतलब उड़ना। कछुए ने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता या वह उड़ नहीं सकता। द स्वान्स, हंस ने, एसवर्ड, एसवर्ड का मतलब होता है विश्वास दिलाया, विश्वास दिलाया, हिम उसे, हंस ने विश्वास दिलाया उसे, दैट की, क्या विश्वास दिलाया? ही शुड नॉट वरी, कि ही उसे, शुड नॉट, शुड नॉट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वरी चिंता करना, चिंता करनी। अब जो हंस थे उन्होंने विश्वास दिलाया कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। किसने कहा ये बात? ये बात कही उन हंसों ने। किससे कहा? टर्टाइल से, कछुए से। दे, उन्होंने या उनके, हैड पास था, उनके पास था, ए सॉल्यूशन, एक समाधान, एक समाधान। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। उनके पास एक समाधान था, किसके पास? हंस के पास। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वरी का मतलब होता है चिंता। दे आस्क्ड हिम, दे, उन्होंने, उन्होंने आस्क्ड कहा, हिम उससे, होल्ड पकड़ने के लिए, पकड़े रहने के लिए। द स्टिक, स्टिक का मतलब छड़ी। हंसों ने क्या कहा? कि मेरे पास एक समाधान है, और उन्होंने कहा कि आप एक छड़ी पकड़े रहना, इन द मिडल, बीच में। क्या कहा? कि ये लकड़ी हम लेके आएंगे और उस लकड़ी के लिए आप बीच में पकड़े रहना, उस लकड़ी को। दैट दे वुड फ्लाई, जिससे, दे, वे, वुड कैरी, सकेंगे, सकेंगे, कैरी उड़, जिससे वे, सॉरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले जाना। इन में, देयर, उनके, बीक्स, चोंच। अब इस लाइन को दोबारा समझ लो एक बार, राइट। कैसे? उन्होंने उससे कहा कि एक लकड़ी को पकड़े रहना, इन द मिडिल, बीच में। दैट जो, वे वुड, दे वुड कैरी, और वो उसको ले जाएंगे, इन द चोंच, किसमें? चोंच में। एक लकड़ी को वो चोंच में पकड़ के ले जाएंगे और तुम उसको बीच में पकड़े रहना। ये बात किसने कही? हंस ने कही। बट द स्वान्स वार्नड हिम नॉट टू, बट, लेकिन, द स्वान्स, हंसों ने, वार्नड, वार्नड का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, चेतावनी दी। हिम उसे, किसे दी? टर्टाइल को। हंसों ने टर्टाइल को चेतावनी दी, नॉट टू, नहीं करने की, करने की, ओपन, खोलने की, सॉरी, खोलने की, हिज माउथ, अपना मुंह, अपना
मुंह, मतलब उन्होंने मना की, वार्निंग की कि अपना मुंह मत खोलना। एज दे फ्यू, जैसे ही दे वे फ्यू फ्ले, फ्ले का मतलब होता है उड़े, राइट, उड़े। और एज, जैसे, सॉरी ये डबल आ गया है, फ्ले। दे वे क्रॉस्ड, क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉस्ड का मतलब होता है पार किया, पार किया। अ सिटी, एक शहर, जैसे ही उन्होंने एक शहर पास किया। द पीपल वर एक्साइटेड, द पीपल, लोग, वर, थे, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित या आनंदित। लोग क्या थे? उत्साहित थे, आनंदित थे। बाय द साइट ऑफ द स्वान्स एंड टर्टाइल, बाय द साइट, बाय द साइट का मतलब होता है के नजारे, ऑफ द स्वान्स, हंसों के, एंड और टर्टाइल, कछुए के, और कछुओं के, राइट। मतलब लोगों ने जब ये देखा कि दो चोंच में, कि यहाँ पे दो वो हैं और ये छड़ी है और बीच में क्या है? कछुआ है और पकड़ के जा रहा है, ये देख के लोग बहुत ही ज्यादा आनंदित हुए या फिर खुश हुए, राइट। फिर क्या हुआ आगे? द टर्टाइल वॉन्टेड टू से, द टर्टाइल, कछुआ, वॉन्टेड, चाहता था, टू से, कहना, समथिंग, कुछ, वो कुछ कहना चाहता था। एंड और ओपन्ड, ओपन्ड का मतलब खोला। हिज माउथ, अपना मुंह, और उसने क्या किया? अपना मुंह खोला। एज, जैसे ही उसने, ओपन्ड, खोला, हिज माउथ, अपना मुंह, द स्टिक, छड़ी, वॉज आउट, वॉज आउट ऑफ ग्रिप, आउट ऑफ ग्रिप का मतलब होता है पकड़ से बाहर। वॉज, थी, पकड़ से बाहर। आउट ऑफ ग्रिफ का मतलब होता है पकड़ से बाहर। एंड और ही, वह, फेल ऑन, गिर गया, गिर गया, द ग्राउंड, कहाँ गिर गया? ग्राउंड में, मैदान में। तो ये थी कछुए और हंस की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर स्टोरी चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं।